ज़्यादा स्वेल जो होते हैं हमारा कौन सा होता है ना, और उसका करेक्टरिस्टिक कहाँ पर मिलता है, कौन सा स्टेट में मिलता है, और ये कौन सा क्रॉप के लिए ज़्यादातर सूटेबल होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो चलो हम थोड़ा सा शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो होता है ना, क्या तुम्हारा अलुवियल सोइल और तुम्हारा ब्लैक सोइल और रेड सोइल, ये और लेटराइट सोइल, इन चारों को हम थोड़ा सा डीप से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, अलुवियल सोइल को थोड़ा देखते हैं, है ना। अलुवियल सोइल कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर तुम्हारा रिवर का फ्लड प्लेन हो। फ्लड प्लेन इन द सेंस तुम्हारा रिवर का आजू बाजू एरिया जो रिवर बैंक होता है, यहाँ पर ये अलुवियल सोइल मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रिवर से सेडिमेंट जो आता है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और ये वहाँ पर, है ना, जम के ये अलुवियल सोइल फॉर्म करते हैं। तो इस एरिया में तुम्हारा क्रॉप्स वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं। क्योंकि अलुवियल सोइल में क्या होते हैं, यहाँ पर एक तो पॉइंट लिखा हुआ है, देखो, ये रिच इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। इसके कारण से अलुवियल सोइल बहुत, है ना, तुम्हारा सूटेबल होता है क्रॉप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड ज़्यादा होते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होते हैं। और ये और एक तो पॉइंट यहाँ पर ध्यान नहीं हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा, है ना, लाइम्स और पोटास भी ज़्यादा होते हैं, लाइम पोटास फॉस्फोरिक एसिड। तो इसी कारण से तुम्हारा ये जो मतलब जो अलुवियल सोइल है, ये रबी खरीफ क्रॉप के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। ज़्यादातर तुम्हारा हमारे इंडिया में वहाँ अलुवियल सोइल में राइस कल्टीवेट किया जाता है, जो कि तुम्हारा, है ना, जो नॉर्थ प्लेन एरिया जो होता है, यूपी बिहार एरिया में, वेस्ट बंगाल, आसाम, पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में ज़्यादातर अलुवियल सोइल देखने के लिए मिलता है। क्योंकि इस एरिया में तुम्हारा क्या होता है ना, रिवर सिस्टम ज़्यादा होता है ना तुम्हारा नॉर्थ प्लेन एरिया में, गंगा बेसिन जो होता है ज़्यादातर, उसका बेसिन ज़्यादा होने के कारण तो यहाँ पर तुम्हारा अलुवियल सोइल यहाँ पर फॉर्म होते हैं। अगर मैं मैप में दिखाऊँगा तो मैप में देखो, यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाइट पार्ट, यहाँ जहाँ पर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है अलुवियल सोइल। ये एक तो नेरो कॉरिडोर थ्रू से तुम्हारा राजस्थान गुजरात को भी तुम्हारा अलुवियल सोइल अवेलेबल होते हैं। और डेल्टा रीजन, है ना, डेल्टा रीजन में भी तुम्हारा अलुवियल सोइल ये मिलते हैं, है ना। और यहाँ पर भी ध्यान नहीं हुआ एक्चुअली, यहाँ पर जो तुम्हारा लक्षद्वीप और तुम्हारा अंडमान निकोबार, इस एरिया में भी तुम्हारा अलुवियल सोइल होते हैं। और ये थोड़ा सा ये आसाम पार्ट में थोड़ा सा अलुवियल सोइल होते हैं, है ना। एग्जाम में आता है कि कहाँ कहाँ पर अलुवियल सोइल होते हैं, तो ये नेरो कॉरिडोर के थ्रू से ये राजस्थान गुजरात को भी थोड़ा सा आया है ना। ये मत सोचना कि यहाँ पर ब्लैक सोइल होते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान गुजरात को भी अलुवियल सोइल आया है, अलुवियल सोइल आया है, ब्लैक सोइल नहीं। तो इस एरिया में ये जो देख रहे हो, है ना, इस एरिया में ज़्यादातर तुम्हारा अलुवियल सोइल होता है। क्योंकि यहाँ पर दिमाग लगाओ थोड़ा, यहाँ पर क्या होता है कि तुम्हारा गंगा रिवर यहाँ से आया है, इस जो रास्ता है यहाँ पर देकर आया है, तो इसका बेसिन है ना उसका, और बहुत सारे रिवर यहाँ से जुड़े हैं ऊपर से नीचे से। तो यहाँ पर एक तो क्या बना देते हैं, एक तो इसका रिवर बेसिन जो होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट होकर अलुवियल सोइल फॉर्म करते हैं, है ना। तो अलुवियल सोइल तो इस एरिया में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो रिवर होते हैं, है ना, डेल्टा रीजन में भी तुम्हारा अलुवियल सोइल थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है ना। तो याद रखना, ये तुम्हारा जो मैप है ये बहुत इम्पोर्टेंस होगा। उसके बाद देखो हम क्या पढ़ रहे थे, अलुवियल सोइल के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, और ये क्या होता है कि ये तुम्हारा राइस के लिए बहुत सूटेबल होता है, उसके साथ साथ व्हीट के लिए भी होते हैं, व्हीट के लिए, शुगरकन के लिए, कॉटन के लिए तो नहीं होते हैं, बट ब्लैक सोइल होते हैं थोड़ो, बट ज़्यादातर राइस के लिए ज़्यादातर सूटेबल होते हैं। और यहाँ पर रिच इन फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और तुम्हारा पोटास और लाइम, ये ज़्यादातर उसका केमिकल कंपोजिशन होते हैं। और ये लाइट टू डार्क इन कलर, है ना, लाइट टू डार्क इन कलर ऐसा दिखता है ये। और ये और क्या इसमें होता है कि ये हमारे, हाँ, और एक बात, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अलुवियल सोइल कवरेज किया है ना। अगर मैं सोइल की बात करूँ, सबसे ज़्यादा अलुवियल सोइल है, मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अलुवियल सोइल, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अलुवियल सोइल कवरेज किया है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ सोइल, है ना।
तो ये है ना, यहाँ पर दिया है भी। और इसमें तो और कुछ नहीं है ना। हाँ ठीक है, नहीं देखते हैं हम ब्लैक सोयल, है ना। तो ब्लैक सोयल ऑल्सो नो एज रेगुर सोयल, है ना। ब्लैक सोयल को हम रेगुर सोयल बोले जाते हैं। ब्लैक सोयल ऑल्सो नोन एज रेगुर सोयल, है ना, रेगुर सोयल बोला जाता है ना। ब्लैक सोयल ऑल्सो नोन एज रेगुर सोयल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और ये यहाँ पर क्या होते हैं, हाईली, है ना, क्ले कंटेंट, यहाँ पर क्ले कंटेंट ज़्यादा होते हैं, है ना, ज़्यादातर मिट्टी कंटेंट ज़्यादा होते हैं, क्ले मटेरियल। तो हाईली मॉइस्ट रिटेंशन, इट मीन्स ये ज़्यादा तक वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसका ज़्यादा होते हैं, है ना। अगर एक बार अगर वाटर को पकड़ लिया तो ये छोड़ने वाला नहीं है भाई। तो इसलिए बहुत चिपचिपा होते हैं यहाँ पर चलने, इसलिए अगर एक बार अगर पानी उसके ऊपर गिर गया, यहाँ पर चलने में बहुत मतलब दिक्कत होते हैं, मतलब तुम फिसल जाओगे, है ना। अगर तुम्हारा चप्पल आधा किलो है तो ये 2-3 किलो हो जाएगा, मतलब सब जो स्वेल है तुम्हारे चप्पल में चिपक जाएगा, है ना। ये बहुत क्ले कंटेंट यहाँ पर होते हैं इसलिए, है ना। तो ये, है ना, और इसमें क्या होते हैं, फिजिकल केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पर आयरन कंटेंट होते हैं, लाइम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, है ना, कार्बोनेट होते हैं, अल्मीना होते हैं। मेनली यहाँ पर एनसीईआरटी में जो दिया होते हैं तुम्हारा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम होते हैं। बट एक चीज़, पुअर इन फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर ना फॉस्फोरिक एसिड नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादा तक तुम्हारा सूटेबल नहीं है। किस लिए, राइस के लिए, व्हीट के लिए, शुगर केन के लिए। ये सिर्फ एक के लिए तुम्हारा शुगर सूटेबल होते हैं ज़्यादा तक, है ना। तो तुम्हारा ये तुम्हारा कॉटन के लिए बहुत फेमस होते हैं। कॉटन के लिए यहाँ पर शुगर केन तो दिया हुआ है, बट कॉटन के लिए बहुत सारे मतलब बहुत फेमस होता है, सूटेबल होता है, बहुत सूटेबल होते हैं। और ये कहाँ पर मिलता है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, वहाँ पर गुजरात में ध्यान नहीं हुआ है। एक्चुअली गुजरात में भी ये देखने के लिए मिलता है, गुजरात में भी देखने के लिए ये मिलता है। और एक बात यहाँ पर एक तो फीचर होता है, ये डेवलप क्रैक इन समर, जब ये मतलब समर सीजन में ये, है ना, यहाँ पर अगर पानी नहीं रहेगा उसके ऊपर तो ये क्रैक हो जाएगा। क्रैक इन द सेंस, देखो ये यहाँ पर क्रैक कैसे होते हैं मैं दिखाता हूँ, है ना। क्रैक ऐसे होते हैं ना, क्रैक ऐसे हो जाते हैं, है ना, क्रैक ऐसे होते हैं, क्रैक ऐसे होते हैं। तो ये मतलब क्या होगा कि ये देखो ये क्रैक हो गया है। तो ये क्रैक होने की एक तो भी हमारा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर एरिएशन ठीक से हो पाएगा। एरिएशन इन द सेंस, यहाँ पर अच्छे तरीके से पानी जा पाएगा, है ना, अच्छे तरीके से तुम्हारा हवा, न्यूट्रिशन, है ना, अच्छी तरीके से तुम्हारा जो इंसेक्ट वगैरह होंगे नीचे से जा के उसका एक्टिविटी करेंगे, तो ये और फर्टाइल होते हैं। तो एरिएशन, है ना, एक तो प्रोसेस है, जब कब होते हैं, जब ब्लैक सोइल में पानी का, है ना, अभाव दिखते हैं, है ना, जब पानी का कमियां होते हैं तब उसका क्रैक डेवलप होते हैं, तब ये मतलब ऐसा दिखते हैं। तो ये होने के हमारे भी एक तो क्या है, एडवांटेज है। तो क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा ब्लैक सोइल क्या, ब्लैक सोइल कैसे बनता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ब्लैक सोइल तुम्हारा, है ना, ये लाभा से बनता है। ज़्यादा तुम्हारा जो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एरिया जो होते हैं, जो हाँ, जो डेक्कन प्लेट्यू जो होते हैं, बासाल्ट रॉक से बनता है ये डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पर ब्लैक सोइल ज़्यादा उस एरिया में आजू बाजू में ज़्यादातर दिखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक सोइल में, सॉरी, ब्लैक सोइल कैसे मिलता है, लाभा से बनता है। जब लाभा तुम्हारा धरती से ऊपर को आते हैं तो जो लाभा जब एयर के कंटेंट में आते हैं तो ये सॉलिडिफाइड होके, है ना, कूल होके ये जब टूटते हैं तो ये ब्लैक सोइल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये ब्लैक सोइल तुम्हारा कॉटन के लिए बहुत फेमस होता है, याद रखना, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंस है, कॉटन जो ब्लैक सोइल जो होता है कॉटन के लिए फेमस होते हैं, है ना। ये ब्लैक देखने में ब्लैक होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुल सोइल। और यहाँ पर हाईली क्या क्या रहता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, उसके बाद तुम्हारा पोटास, लाइम्स, ये आयरन, ये सब वगैरह वगैरह तुम्हारा मिलता है। और ये यहाँ पर और एक बात देखना, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड पोर रहता है, इसलिए ये, है ना, पेडी के लिए फेमस नहीं है, बट ये कॉटन के लिए बहुत फेमस है। और सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में गुजरात में सबसे कॉटन फार्मिंग किया जाता है। तो गुजरात में और तुम्हारा जो महाराष्ट्र में ज़्यादातर ये ब्लैक सोइल देखने के लिए ज़्यादातर मिलता है ना। और ये हाईली क्ले कंटेंट होते हैं, ज़्यादातर क्ले कंटेंट होते हैं, बहुत चिपचिपा होते हैं। और यहाँ पर क्रैक डेवलप होते हैं व्हेन इट इज़ ड्राई, है ना। ओके, उसके बाद हम ब्लैक सोइल गया, अलुवियल सोइल गया, और थोड़ा हम क्या देखते हैं, हम इतना रेड सोइल, है ना, रेड सोइल थोड़ा देखते हैं।
रेड सेल जो होते हैं ये है ना सैंडी एंड लेस क्ले, यहाँ पर है ना, ये थोड़ा सा मैं इसको लॉक कर दूँ। ये सैंडी एंड लेस क्ले है ना, ये सैंडी स्ट्रक्चर होता है, क्ले कंटेंट ज़्यादा नहीं होते। एक कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइंस रॉक। अच्छा, यहाँ पर एक तो वेदरिंग एक तो वर्ड्स आया, उसका मतलब क्या होते हैं, जब एक रॉक्स है ना, जब ये रॉक्स है तो क्रिस्टलाइन रॉक्स है ना, विंड की एक्टिविटी से, तुम्हारा वाटर की एक्टिविटी से, ग्लेशियर की एक्टिविटी के थ्रू से, और धीरे धीरे जब क्या होगा उसका एक्टिविटी के थ्रू से, और जब डीके होने लगेगा, सरता जाएगा, तो ये क्या किस में कन्वर्ट होते हैं, तुम्हारा रेड सेल में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर रेड सेल में और क्या क्या है देखो, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, है ना, रिच इन आयरन और स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस, है ना, यहाँ पर थोड़ा रिच इन आयरन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, और आयरन का डिफ्यूजन से ही रेड सेल बनते हैं ना, क्रिस्टलाइन आयरन के डिफ्यूजन से तुम्हारा रेड सेल बनते हैं, है ना। और यहाँ पर पोरिन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम, ये सब वगैरह वगैरह तो जानते हो। उसके बाद देखो कहाँ पर मिलता है रेड सेल, हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट जो होते हैं, तमिलनाडु और है ना, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पर ज़्यादातर तुम्हारा रेड सेल मिलते हैं, है ना, तुम्हारा रेड सेल मिलता है। और कौन सा क्रॉप्स के लिए फेमस होता है, तुम्हारा ग्राउंड नट्स, मिलेट्स, पोटैटो, राइस, व्हीट, शुगरकेन, इसलिए ये फेमस होते हैं, है ना, ये यहाँ पर फेमस होता है। और एक चीज़ यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो रेड सेल है ना का एक तो और एक फॉर्म होता है जो उसको येलो सेल बुलाया जाता है ना, और उसको येलो सेल बुलाया जाता है, रेड सेल का और एक फॉर्म येलो सेल बुलाया जाता है। येलो सेल इन द सेंस कब होगा, जब रेड सेल डिहाइड्रेट हो जाते हैं, है ना, जब रेड सेल है ना डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन मीन क्या होते हैं, जब रेड सेल में क्या होते हैं, पानी हो जाता है ज़्यादातर, अगर पानी में अगर रेड सेल ज़्यादा हो जाएगा, पानी का अंश ज़्यादा हो जाएगा, तो ये येलो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये येलो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं हम मैप में कहाँ पर होता है ये ना, तुम्हारा ये रेड एंड येलो सेल, तो यहाँ देखो, यहाँ पर रेड एंड येलो सेल, तो ये जो एरिया होते हैं, है ना, ये जो एरिया होते हैं, मैं थोड़ा उसको लॉक करता हूँ, तो ये जो एरिया होते हैं, ये जो है ना, ये जो एरिया है, ये जो है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा ज़्यादातर रेड सेल देखने के लिए मिलता है, रेड सेल यहाँ पर है ना, ये सब है, ये ब्लैक सेल है ना, ये ब्लैक सेल तुमको मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम इतना पढ़ते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, अगर कुछ सजेशन होगा तो मुझे दीजिए, ताकि मैं वीडियो को नेक्स्ट टाइम अच्छा बेहतर से